हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 28 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो लेकर आए। लेकिन आज बहुत उतना इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से तो नहीं, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल के आ रही है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। आज का हेडलाइन क्या है, तो देखिए आज का पहला हेडलाइन यही है कि एनसीईआरटी किताबें बिना अनुमति छापने वाले प्रेस को सील कर दिया गया है। पटना के 2 प्रेस है, ठीक है, दोनों को सील कर दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन, अगर हम आपको बता दें कि प्रत्येक दिन आपको 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट खबर होता है तो सारा लेकर आते हैं। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला इश्यू को हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि पटना में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की किताबें छापने वाले 2 प्रेस को, ठीक है, 2 प्रेस को शनिवार को सील कर दिया गया है। बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महिंद्रा शोरूम के समीप और सोनालिका नगर में स्थित दोनों प्रेस अनाधिकृत रूप से एनसीईआरटी की किताबें छपाई कर रहे थे। मतलब ये दोनों जो थे प्रेस बिना अनुमति के अपना एनसीईआरटी का बुक छाप रहे थे। उसमें भी फॉल्ट क्या था वो भी आपको हम बताएंगे। अच्छा, शिकायत मिलने पर एनसीईआरटी के मुख्य व्यापक प्रबंधक अमिताभ कुमार के नेतृत्व में कलकत्ता से आए पदाधिकारी एनसीईआरटी के व्यापार प्रबंधक कौन है, तो राजीव कुमार द्विवेदी ने और करण मुर्मू विपणन कार्यकारी RN त्रिपाठी ने बाईपास थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी की और छापेमारी में बड़ी संख्या में दोनों ही प्रेस में एनसीईआरटी की 6ठी कक्षा की सोशल साइंस, देखिए 6ठी कक्षा का सोशल साइंस और 11वीं की भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र की किताबें छपती हुई पाई गई। इसके बाद दोनों ही प्रेस को सील कर दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है, देखिए महिंद्रा शोरूम के समीप स्थित प्रेस का संचालन जो है वो कमलेश कुमार कर रहे थे और सोनालिका नगर स्थित प्रेस का संचालन कौन कर रहे थे, तो विजय नाम के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से कार्य समाप्ति तक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त अजीमाबाद अंचल के राजस्व पदाधिकारी राजीव रंजन के निर्देश पर बाईपास थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। और देखिए मेन रीजन क्या है ना, देखिए इन लोग का गलती क्या है यहाँ पे देखिए। कहा जा रहा है दोनों ही प्रेस में जो किताबें छपाई हो रही थी उसमें कहीं भी, याद रखिए, कहीं भी एनसीईआरटी का लोगो नहीं है। सोचिए, आप बुक छाप रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी का लोगो नहीं डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? इसीलिए, ठीक है। और भी कुछ बात होगा। कहा जा रहा है कि अधिकारियों को यह जानकारी होते ही कौन सी किताबें की छपाई कहाँ होती है, शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई, ठीक है। पटना के किसी भी प्रेस को इन किताबों को छापने का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब एनसीईआरटी का जो बुक है उसको छापने का पटना के कोई भी प्रेस हो उसको अधिकार नहीं दिया गया है। ये बोल रहे हैं अमिताभ, मुख्य व्यापक प्रबंधक एनसीईआरटी के जो हुए वो उनका कहा नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपका एनसीईआरटी बुक को लेकर। आगे हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर आते हैं। देखिए ये खबर जो है ना, ये आपको मतलब पेपर के माध्यम में भी कहीं नहीं, ये आपको सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर के मिड, यानी कि अक्टूबर कहने का मतलब कि 15 से लेकर ठीक है आपको 30 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है इसकी वैकेंसी जो होगा कितना होने वाला है, तो 50 से लेकर 70,000 के बीच में आप लोग का वैकेंसी होने वाला है। टीआरई 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ देखते हैं तो कहा जा रहा है पुनः टीआरई 5 भी आएगी, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा। अब देखिए कितना सच्चाई इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना जल्दी टीआरई 5 आना, अभी टीआरई 4 का कुछ अता पता नहीं है। अगर टीआरई 4 आ जाता है अक्टूबर में तब तो मान सकते हैं कि टीआरई 5 आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि फरवरी के मध्य में आपको आने का अनुमति लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि 65% वाला बात क्या है, तो 65% आरक्षण मामले पे सामान्य प्रशासन विभाग ये टारगेट के लेके चला है, ठीक है,
कि अगर 10 अगस्त तक, आप देख सकते हैं 10 अगस्त तक यदि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से निपट जाता है, ठीक है, अगर वहाँ से निपट लेता है तो ठीक करना, यानी कि 50% अगर नहीं हो पाता है तो 50% पे ही आप लोग का अलाउ कर दिया जाएगा और विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और साथ साथ ही आप लोग का TRE 3 का यहाँ देख सकते हैं, TRE 3 का रिजल्ट जो रुका हुआ है वो भी जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि अगर 10 अगस्त तक BPSC के जो अध्यक्ष हुए उनका कहना है कि 10 अगस्त तक अगर मामला सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाता है तो अब तो ठीक है, हम 65% पर आरक्षण देंगे आपको। अब अगर नहीं होता है, मामला क्लियर नहीं होता है, तो पहले का जो आरक्षण था यानी कि 50% हम उस पर मान करते हुए आपका जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया जाएगा और BPSC TRE 3 का रिजल्ट जो रुका हुआ है उसको भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर 10 अगस्त तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता है तो। लेकिन आपको बता दें कि 29 जुलाई को फैसला होने वाला है, ठीक है, 29 जुलाई यानी कि आज हो गया 28, यानी कि कल आपको सुप्रीम कोर्ट में ये 65% का जो आरक्षण का मामला जो बढ़ रहा है इसके ऊपर बहस होने वाला है। इसमें क्या निकल कर आता है यही देखना है हम लोग को। और देखिए क्या कहा जा रहा है लास्ट में, लास्ट का पॉइंट देखिए कि BPSC TRE 3 री एग्जाम रिजल्ट सभी पदों पे जारी होगा, किंतु ये इसमें कहा गया है केवल 60,000, ये बहुत बड़ा गड़बड़ भाई, किंतु 60,000 के करीब ही पद भरने का टारगेट है, ठीक है। इस बार जो है BPSC का अध्यक्ष, हम तो पहले भी आप लोग को बोले थे ये खबर सच में, ये जो है ना 60,000 बात, इस सब का तो पता नहीं, लेकिन 60,000 बात ना 100% सत्य होगा, देखिएगा, क्योंकि आप देखा गया है TRE 1 या TRE 2 में जानता है कितने टोटल वैकेंसी था, 1,22,000 टोटल वैकेंसी थी TRE 2 में, जो कि सरकार कितना भरी है, मात्र 95,000, और वो भी सुनने में आया था कि लास्ट होते होते 75,000 तक आ गया था। इसका अभी भी डाटा क्लियर नहीं हो पा रहा था। डेली हम लोग को न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मान चलिए मोटा मोटी 95,000 का रिकॉर्ड था। उसके बाद बहुत लोग बोल रहे थे कि सर और भी नीचे आया था डाटा, यानी कि TRE 2 में जितना भी सीट पे अगर आप निकालते हैं वैकेंसी तो उतना पे आप लीजिए ना, बहाल कीजिए बच्चे लोग को, लेकिन नहीं। इसी बार देख लीजिए TRE अगर 3 की हम बात कर लें तो आपको पता होगा TRE 3 में कितना वैकेंसी निकला हुआ है, 87,744 पदों पे ये बहाली हुआ है। लेकिन इसमें सरकार क्या कर रही है कि मात्र हम 60,000 को ही इसमें लेंगे, तो बाकी अब कहाँ जाएगा, 60,000 मान के चलिए, 87, 88, 90 यानी कि 30,000, मोटा मोटी समझिए कि 27,000 वैकेंसी जो है आपका सरकार बचा रही है। और वही 27,000 वैकेंसी को TRE 4 के लिए 50 से 70 बोला जा रहा है, यानी कि 27,000 इधर का और 20-30,000 उधर का बचा होगा, उस सबको जोड़ को देगी। तो यही मेरा बोलना का नाम है कि जितना वैकेंसी है ना आप उतना पे बहाल कीजिए बच्चों को। सरकार क्या करती है कि यहाँ पे आपका कट ऑफ को हाई कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सबका 1-2 नंबर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन देखिएगा इस पर आप अभी समझ में नहीं आएगा, जब रिजल्ट जारी होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट जो है मात्र 60,000 पे ही निकला हुआ है, ठीक है, 87,000 पे कभी बहाली नहीं हो पाएगा। ये तो बात सच है, जितना सीट निकालती है सरकार उतना देती नहीं है, लेकिन हाँ जोड़ घटाव जो करेगी ना आपको हम दिखा देते हैं जोड़ घटाव की बात। और जब सरकार अगर जोड़ घटाव की बात करती है तो देखिए पूरा जोड़ेगी कि हम बहाली जो कि दिए हैं 87,774 पदों की बहाली दिए हैं, और जब देने का बात आएगा तो 60,000 की बहाली दिया जाएगा, और जोड़ घटाव में कहेंगे कि हम 1,60,000 का बहाली दे चुके हैं। कहाँ से इस बार देखिएगा, ये जो जोड़ घटाव हो चुका है 1,60,000 का बहाली में, इस 87,000 के बहाली को जो जोड़ा गया ना, अभी इंतजार कीजिए TRE 3 का आने वाला है। 60,000 से ज़्यादा एक सीट नहीं आपको मिलने वाला है, अगर मिलता है तो अच्छी है, हम लोग का मांग रहेगा पूरा, लेकिन 60,000 से एक सीट नहीं, क्योंकि सरकार को सीट बचाना है ना, चाहे जैसे बचाए सरकार सीट बचाएगी और उसको TRE 4 में जोड़ेगी, ठीक है। खैर इसके ऊपर बहस किया जाएगा एक बार जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही। खैर तो आज का और विशेष खबर में कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ आता है खबर तो आपको हम बीच में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।